चुनावी समर में हेमंत सोरेन के साथ है कांग्रेस, सीपीआईएमएल और आरजेडी। और आरजेडी के साथ साथ अब ये जो सियासत की ये चौकड़ी जो है झारखंड में 40% से ज्यादा वोट बैंक पर अपना असर साफ तौर पर रखती है। या यूं कहें, अगर उनके साथ आप ऑफ रिकॉर्ड बैठेंगे तो वो ये साफ बोलते हैं कि हमारा तो वोट बैंक ही 40% से शुरू होता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब 40% क्या है, आपको ये बताते हैं। माना यही जाता है कि झारखंड में 26% एसटी यानी अनुसूचित जाति आदिवासी लोग हैं, जबकि मुसलमान करीब 14%। यानी अगर 26 और 14 को आप मिला लें तो वो 40% है, जिस पर सत्ता वाली पार्टी अभी अपना कब्जा मान रही है। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का। 40% छोड़ दें तो 50% से ज्यादा वहां पर ओबीसी वोट बैंक है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और यही वजह थी कि जो लगभग 14 साल से ज्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे पैटर्न को बदलकर रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था। और जो ये बचा हुआ 50% से ज्यादा या यूं कहे 60% वोट बैंक है, उस पर सीधे सीधे उनकी पकड़ बनाने की मंशा थी। अब आपको बता दें एक बार फिर कि हम बात कर रहे हैं उस 50% वोट बैंक की जो ओबीसी जातियों का है, जिसमें करीब 50% जो मैं आंकड़ा बता रही हूं। ओबीसी की जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी जाति लोग हैं, कुर्मी से आते हैं। इसके बाद बनिया है, फिर यादव वोटर्स हैं, तो वहीं कुशवाहा, कुम्हार, लोहार जैसी ओबीसी समुदाय की जातियां भी। और ओबीसी की जातियां एकजुट होकर वोट करें अगर, तो किसी भी सियासी दल का समीकरण बदल सकती है। और शायद इसी की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो इस 50% को एकजुट कर पाए तो उसको सत्ता की कुर्सी से दूर कोई नहीं कर सकता। और इसी में भारतीय जनता पार्टी आजसू पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब इसी गेम में बीजेपी भी अच्छी तरह ये समझ रही है कि उसको एकजुट रखना है अपने उस 50% वोट बैंक। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको आगे बताना चाह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज फिलहाल इस घड़ी में जो चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, अपने आप को इतना मजबूत कैसे मान रही है। बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक तो था ही लोकसभा चुनाव, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसमें से भी अपने लिए एक उम्मीद की किरण ढूंढ ली। बीजेपी मान रही है कि बेशक लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन विधानसभा में उसकी बढ़त कम नहीं हुई। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8 और सहयोगी आजसू को 1 सीट मिली, लेकिन ये 9 सीटें 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में 52 सीटों पर बढ़त दिखाती है। मतलब कि बीजेपी का यह मानना है कि वो अभी भी 81 सीट्स वाली जो विधानसभा है उसमें से 52 सीट्स में अपनी पकड़ है और लोकसभा चुनाव में भी बढ़त थी। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 52 सीटों पर दावेदार, जीत का दावेदार मान रही है। तो बीजेपी के थिंक टैंक नहीं, थिंक टैंक तो जो दिल्ली में बैठे हैं, आला कमान है, ये तो मान ही रहे हैं। साथ ही झारखंड के प्रभारी यानी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा भी यही मान रहे हैं और लगातार इसका ही जिक्र कर रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक, इसको साइकोलॉजिकल बढ़त आप मान सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त मान सकते हैं कि पार्टी झारखंड में इस तरह से आगे बढ़ेगी क्योंकि लोकसभा के नतीजे 52 सीटों पर बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान सही, पर मनोविज्ञान और जमीनी हकीकत में अक्सर बड़ा अंतर कर देती है। और यह अंतर बीजेपी के लिए भी झारखंड में राजनीति की राहें रपटीली बनाने वाला है। अब समझिए वो कैसे। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह तो छिपी है लोकसभा चुनाव के नतीजों में, जिसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, दुमका, राजमहल और ये सभी लोकसभा की वो 5 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति मानी जाती हैं, यानी एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। इन 5 सीटों के भीतर विधानसभा की 29 सीटें शामिल हैं और बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि इन 5 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि 2019 में बीजेपी सिर्फ राजमहल और सिंहभूम की सीट पर हारी। मतलब साफ है कि आदिवासी वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पूरी तरह से छिटका है। 2019 में जहां बीजेपी को झारखंड में 50.96% वोट मिला, यानी 50.96% वोट मिला, वहीं 2024 में बीजेपी छिटक कर या नीचे गिरकर 44.60 44.60% वोट पर आ गई। जबकि अब कांग्रेस का जिक्र करते हैं। 2019 में क्या था? केवल 15.63%, जिसके मुकाबले अब 19.19% और जेएमएम को 11.51% के मुकाबले 14.60% वोट ही मिल सका।